सोचिए अमेरिका हमारे माल पर 50% टैक्स लगा दे और फिर कहे अगर तुम मेरी शर्तें मान लो तो इसे 18% कर दूंगा। ये जीत है या कोई जाल है? आज की इस वीडियो में इंडिया और अमेरिका की इस नई डील का काला सच खोलेंगे। किसको असली फायदा होगा और कौन चुपचाप लूट में साझेदार बन गया है। खबरों के मुताबिक भारत ने अगले 5 साल में 500 अरब डॉलर का अमेरिकी सामान खरीदने का वादा किया है। मतलब हर साल लगभग दुगने तिगुने इंपोर्ट। ये डील भारत के लिए सुपर डील है या कोई सुपर डकैती? नंबर दर नंबर देखते हैं कि अमेरिका ने क्या जीता और भारत ने क्या खोया। 2025-26 में भारत और अमेरिका के बीच बड़ा ट्रेड क्राइसिस चला था। अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ और रूस से तेल खरीदने की सजा के नाम पर भारतीय सामान पर कुल मिलाकर लगभग 50% का टैरिफ लगा दिया। यानी जो सामान पहले लगभग 3 से 5% की रेंज में जाता था उस पर अचानक 50% तक ड्यूटी लगने लगी। फरवरी 2026 में जो नई अंतरिम ट्रेड डील अनाउंस हुई है उसका कोर पॉइंट क्या है? अमेरिका ने भारतीय सामान पर अपना औसत टैरिफ करीब 50% से घटाकर लगभग 18% कर दिया। बदले में भारत ने अमेरिकी इंडस्ट्रियल गुड्स यानी मशीनरी, केमिकल्स, कई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स पर अपना औसत टैरिफ करीब 13.5% से लगभग 0% करने पर हामी भर दी और कई कृषि उत्पादों पर भी बड़े कटौती या जीरो टैरिफ की तरफ बढ़ने का वादा किया। साथ ही रिपोर्ट्स के अनुसार भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदना, उसको रोकना या काफी हद तक घटाने और उसकी जगह ज्यादा अमेरिकी और फ्रेंडली देशों का तेल गैस खरीदने का कमिटमेंट भी किया। और सबसे बड़ा पॉइंट, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अगले 5 साल में लगभग 500 अरब डॉलर का अमेरिकी सामान खरीदने का लक्ष्य या वादा कर रहा है। इस डील से पहले कौन किस पर कितना टैरिफ लगा रहा था? अमेरिका के टैरिफ जो भारत के खिलाफ लगे हुए थे, नॉर्मल WTO लेवल पर जो डील से काफ़ी पहले था। वर्ल्ड टैरिफ प्रोफाइल्स के हिसाब से अमेरिकी सिंपल एवरेज MFN टैरिफ लगभग 3.3 से 3.4% के आसपास थे, यानी आमतौर पर दुनिया के लिए लो टैरिफ इकोनॉमी। ट्रेड क्राइसिस के दौरान 2025 के बाद 2025-26 के क्राइसिस में भारत के लिए अलग से एक्स्ट्रा लेयर्स लगा दी गई। एक बेसिक और नॉर्मल ड्यूटी लगा दी गई, उस पर रेसिप्रोकल या एडिशनल टैरिफ लगा दिया गया और रूस से तेल खरीदने की सज़ा के नाम पर एक और 25% की पेनल्टी लगा दी गई। नतीजा, बहुत से भारतीय प्रोडक्ट्स पर कुल इफेक्टिव टैरिफ लगभग 50% तक पहुंच गया। यानी डील से पहले भारत के लिए US मार्केट प्रैक्टिकली बंद जैसा हो गया था, खासकर टेक्सटाइल्स, जेम्स, ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स आदि में। भारत के टैरिफ अमेरिका के खिलाफ। ओवरऑल मोस्ट फेवर्ड नेशन स्ट्रक्चर के हिसाब से रिसर्च और WTO डेटा के मुताबिक 2023 में भारत का सिंपल एवरेज मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ लगभग 17 से 18% के आसपास था। इसमें एग्रीकल्चर पर औसतन 38 से 39% और नॉन एग्रीकल्चर पर औसतन 14% के आसपास ड्यूटी लगती थी। मतलब डेवलप्ड देशों से काफ़ी ज़्यादा। अमेरिकी इंडस्ट्रियल सामान पर US ट्रेड ऑफिशियल्स के बयान और इंडियन व अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के मुताबिक डील से पहले भारत अमेरिकी इंडस्ट्रियल गुड्स पर औसतन करीब 13.5% का टैरिफ लगाता था। अमेरिकी कृषि उत्पादों पर जैसे सेब, बादाम, अखरोट, चने, मसूर आदि पर भारत पहले से ही मोस्ट फेवर्ड नेशन ड्यूटी लगाता था, जैसे US एप्पल पर 50%, वॉलनट पर 100% आदि। सिंपल भाषा में US ने भारत पर टैरिफ अचानक 3 से 4% से जंप करके लगभग 50% कर दिए, जबकि भारत पहले से ही हाई टैरिफ देश था, यानी US के लिए भी औसतन 13 से 18% वाली रेंज में, खास तौर पर इंडस्ट्रियल गुड्स पर लगभग 13.5%। अब इस डील में बदला क्या? अमेरिका की तरफ से नई डील के तहत अमेरिका ने भारतीय सामान पर अपना औसत टैरिफ लगभग 50% से घटाकर 18% करने का फैसला किया। प्यूनेटिव 50% वाली रशियन ऑयल पेनल्टी भी हट गई और रेसिप्रोकल टैरिफ लेयर 18% पर फ्रीज हो गई। भारत की तरफ से इंडस्ट्रियल गुड्स पर 13.5% से लगभग 0% टैरिफ लगाया गया।
यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव पॉलिसी एनालिसिस और इंडिया मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सभी ये कह रहे हैं कि भारत ने लगभग सारे अमेरिकी इंडस्ट्रियल गुड्स पर टैरिफ लगभग 13.5% से घटाकर 0% करने पर सहमति दे दी है और यह 98-99% प्रोडक्ट लाइंस को कवर करेगा। कृषि और फूड प्रोडक्ट्स पर भी बड़ी कटौती की गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत कई अमेरिकी कृषि उत्पादों जैसे पल्सेस, सोयाबीन ऑयल, ट्री नट्स, ड्राई डिस्टिलरी, ग्रेन्स, वाइन, स्पिरिट आदि पर टैरिफ या तो 0% करेगा या काफ़ी हद तक घटाएगा। नॉन टैरिफ बैरियर्स में ढील और यूएस स्टैंडर्ड की मान्यता। डील में भारत ने कुछ अमेरिकी रेगुलेटरी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को आंशिक रूप से मानने और नॉन टैरिफ बाधाएं जैसे कॉम्प्लेक्स अप्रूवल्स, टेस्टिंग, लेबलिंग इनको कम करने का वादा किया है, जिससे यूएस कंपनियों की भारत में एंट्री आसान होगी। ऊर्जा नीति में शिफ्ट। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने रूसी तेल की खरीद को बंद या काफ़ी हद तक घटाने और उसकी जगह ज़्यादा अमेरिकी तेल गैस खरीदने का कमिटमेंट किया है। यानी ट्रेड डील जैसे फॉरेन पॉलिसी और एनर्जी सिक्योरिटी से भी जुड़ गई।